नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस का, अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग विमेन बट अ फिलोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स विमेन। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो औरतों से नफरत करता है, बट फिलोगिनिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो औरतों से बहुत ज्यादा सम्मान का भाव रखता है, सम्मान देना चाहता है इस पूरे समाज में। ठीक है, अब देखना सबसे पहले इसमें एक वर्ब यूज हुई है बेटा, डेट इज हेट। मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन जब कराए थे इसमें मैंने बताया था हेट आपकी एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, बिलोंग हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, थिंक हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ब्स है जैसे लुक हो गया, सी हो गया, सीव हो गया, ये टेस्ट हो गया। ये सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है, कभी नहीं आएंगी, ना प्रेजेंट में आएंगी, ना पास्ट में आएंगी, ना ही फ्यूचर में आएंगी। इनको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है या वर्ब की एस और ईएस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ देखो इज हेटिंग है तो ये गलत है, इज हेटिंग की जगह मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हेट्स, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। एक से ज्यादा की होती तो मैं हेट वर्ब का यूज करती। तो a misogynist is a person who is hating women but a philogynist is a person who loves women। तो एरर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I called at his house yesterday and have given him money। अब देखिएगा इसमें एक वर्ड यूज हुआ है that is yesterday, और yesterday आपको ये बताता है कि जो भी हमने काम किया है वो कब किया है, पास्ट में, और पास्ट को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, जब आपका पहला सेंटेंस कंफर्म हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस हो और इन दोनों सेंटेंस को एंड जोड़ रहा हो, जैसे ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर आपका 2 हो गया, दो फ्रेज मान लो, इसको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो पहला अगर आपके पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी किस में आएगा, पास्ट में ही आएगा। इसे हम पैरेलल सेंटेंसेस बोलते हैं, एक के बाद दूसरा हो जाना। तो अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में है तो इसको भी सेकंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हैज हैव गिवन नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेव, गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, Had anybody ever told you that you are so beautiful? आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो मैं अभी आपसे कह रही हूँ Had anybody ever told you that you are so intelligent? क्या कभी भी आज तक आपको किसी ने ये बताया है कि तुम बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट हो? इसका मतलब हो कि नहीं हो, मुझे आप बता दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, Had anybody ever told you, जब मैंने आपको बोला कि आज तक आपको कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो उसमें इफेक्ट किसका पड़ रहा है, आज तक, मतलब अभी, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट के लिए कभी भी हैड हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते। प्रेजेंट में या तो हैज आता है या हैव आता है। तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। जब आपको कंफर्म हो गया वैसे तो सही है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में हैज, हैव या हैड आए, तीनों में से कोई भी आए, उनके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म जरूर आती है, ये जरूर चेक कर लेना। तो ये हैज हैव हैड हो गया, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही बेटा आपकी टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे हैज हैव के बाद वो फर्स्ट फॉर्म दे देता है, सेकंड फॉर्म दे देता है, आईएनजी दे देता है, एस और ये दे देता है, चारों ही गलत है। आपको हमेशा कौन सा फॉर्म भरना है, थर्ड फॉर्म भरना है। टेंस का क्वेश्चन नंबर 14, द टाटा ग्रुप्स owns many industries that are spread across the globe। अब देखो इस सेंटेंस में टाटा ग्रुप की बात हो रही है, एक ही ग्रुप की बात हो रही है, तो वर्ब की एस और एस फॉर्म मतलब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। टाटा ग्रुप्स की खुद की कितनी क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि स्प्रेड हो रही है। कौन स्प्रेड हो रही है, उनकी इंडस्ट्रीज स्प्रेड हो रही है। अब देखना, जब क्वेश्चन में इज, आर और एम आता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इज आर एम के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, टेंस कंप्लीट चैप्टर, वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर, कि भाई पूरा 20 मिनट में मैंने पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था टेंस का। तो मैंने आपको ये बताया था कि इज आर एम के साथ हमेशा आईएनजी आएगी। क्या उसमें मैंने कभी भी ये बताया कि इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, नहीं। तो एरर आपको मिल गई, यहाँ पे आईएनजी आएगा। मैंने वो जो 20 मिनट की क्लास में पूरा टेंस कंप्लीट करवाया था,
उसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स को डील किया है। तो अगर कोई बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहता और वाकई में कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है तो उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल क्लास है। या फर्स्ट टाइम आपको ये याद नहीं होती हेल्पिंग वर्ब्स, इज आर एम, हैज हैव, हैड किस में आता है, कैसे आता है, तो उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्लास है। आप देख लीजिए, ओनली 20 मिनट्स और आपके टेंस हमेशा के लिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, he did not told me anything about his plan, अच्छा, to start a new business, but he thought I would object to that। ये बोल रहा है उसने मुझे अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको लगता है कि अच्छा मैं उसको ऑब्जेक्ट करूंगा इस तरीके से। अब देखना, जब भी क्वेश्चन में डिड आ जाए, सबसे पहले ध्यान रखना कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप और ग्रामर में डू, डज, डिड, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए, हमेशा ध्यान रखना उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चेक जरूर कर लेना कि एग्जाम में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है या नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें एरर बहुत चुन्नी सी है, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टोल्ड को हटाकर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेल। तो आंसर होगा ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट हिज प्लान्स to start a new business because he thought I would object to that. Next question is question number 16. I lived in Jaipur since 2007 and therefore I know everything about the city. मैं 2007 से जयपुर में रह रही हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ हर चीज के बारे में, इस शहर की हर चीज के बारे में, हर कण कण के बारे में। तो अब यहाँ देखिएगा, जब भी सेंटेंस में फॉर और सिंस आए, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, जब भी सेंटेंस में फॉर सिंस आए और उसके बाद टाइम आ जाए, सीधे आंख बंद करके उस सेंटेंस में हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में आए, चाहे वो पास्ट परफेक्ट में आए, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आए, किसी में आए बट आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। कब? जब फॉर और सिंस के साथ टाइम दिया गया हो। तो इस सेंटेंस में इन्होंने सिंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, लेकिन सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो ये कैसे? तो यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। तो एरर तो मुझे मिल गई भाई, एरर तो ऑप्शन ए में आएगी, चाहे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फिल करो, चाहे पास्ट परफेक्ट करो या फ्यूचर परफेक्ट आए। मुझे बस इतना पता है कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस आए, फ्यूचर का, प्रेजेंट का या पास्ट का, पर सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी। तो एरर तो मिल गई, लेकिन इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा बेटा आई हैव बीन लिविंग। अब ये प्रेजेंट में क्यों आया देखिएगा, मैंने बोला मैं 2007 से आज तक ही रह रही हूँ। मैंने आपसे कहा, आपने कहा मैम आप कब से रह रहे हो जयपुर, मैंने कहा बेटा 2007 से रह रही हूँ, इसलिए मुझे जयपुर के बारे में हर चीज पता है। तो अभी भी रह ही रही हूँ ना, तो इफेक्ट तो प्रेजेंट में आ रहा है। तो अगर इफेक्ट प्रेजेंट में आए तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल या यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, who is sitting in that room, उस रूम में जो बैठा हुआ है, lives here for more than 3 years, वो यहाँ रहता है 3 सालों से भी ज्यादा टाइम से, but he has never created। मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस में फॉर आए या फिर सिंस आए और इसके बाद क्या आ जाए, टाइम, तो अभी बताया था ना क्या आएगा बेटा, परफेक्ट कंटीन्यूअस जरूर आएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है उस सेंटेंस में पक्का से कंटीन्यूअस, पक्का से बीन प्लस आईएनजी जरूर आएगी। तो अब यहाँ पे ये तो कंफर्म है, इन्होंने क्या दे रखा है, लिव्स, वर्ब की एस और एस, तो ये तो एरर आ गई, क्योंकि फॉर मोर देन, वो रह रहा है कितने सालों से, 3 सालों से ज्यादा टाइम से भी ज्यादा। तो इसका मतलब लिव्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज बीन लिविंग। अब हैज है मतलब प्रेजेंट क्यों आया, पास्ट और फ्यूचर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो अभी भी रह रहा है। मैं कह रही हूँ वो बूढ़ा व्यक्ति जो आपको वहां दिख रहा है ना उस रूम में बैठा हुआ, वो यहाँ पे 3 सालों से भी ज्यादा टाइम से रह रहा है। तो यहाँ पे भी रह रहा है ना, खाली थोड़ी करके गया है, तो प्रेजेंट में आएगा, भगा क्यों रही हो उसको, तो यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the secret of his good health lies in fact that he is getting up before sunrise, अच्छा, and has a 2 miles walk every morning। ये बोल रहा है उसका सीक्रेट बता रहा है, उसके सुस्त मतलब सॉरी हेल्दी रहने का, भाई उसका मस्त स्वस्थ हेल्दी रहने का सीक्रेट बताऊं, कि वो सनराइज, सूर्य उदय के पहले रोज उठ जाता है और 2 मील चल के आता है प्रत्येक सुबह। जब आप सो रहे होते हैं वो उठ जाता है और वॉक करने चला जाता है, ये उसका सीक्रेट है। तो ये एक्चुअल में क्या है, उसकी आदत, जैसे मैंने कहा मेरी आदत है, मैं डेली 5 बजे उठ जाती हूँ और डेली मैं ज्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा दूर वॉक करने जाती हूँ, आदत है। और जो भी आपकी हैबिट है
या रूटीन है, इन आदत को बताने के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। हम इसमें एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब की एस और ईएस फॉर्म मतलब सिंगुलर आएगा, तो इज गेटिंग की जगह गेट्स हो जाएगा। तो ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, वो सनराइज से पहले उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, मैं 10 सालों से उसे जानती हूँ, बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, बट मैं ये नहीं जानती वो बंदा रहता कहाँ है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने भी आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस में फॉर और सिंस आए और फॉर और सिंस के बाद क्या आए? टाइम, तो उसमें हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में किया हुआ है। तो इसमें हम ऐसा क्या करेंगे, इसमें नो एरर लगा के आएंगे, बट इसमें एरर है। अब वो एरर क्या है समझिएगा बेटा। यहाँ पे एक वर्ब दी गई है नो। नो आपकी एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ऐसी वर्ब जिनमें कभी भी आईएनजी नहीं आता, जो मैंने आपको चाहे 11वें नंबर के क्वेश्चन में भी यही कराया था। आई थिंक 11वें नंबर का क्वेश्चन भी यही था। जैसे नो हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, बिलोंग हो गया, ये सब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। तो यहाँ पे ये नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। तो अब क्या करें, फिर आपको ये परफेक्ट टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है ना, तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉन हो जाएगी। तो आंसर इसमें आएगा आई हैव known him for 10 years but I don't know where he lives। प्रेजेंट में क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट पे फैक्ट डाल रहा है, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ पर मुझे ये नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो आज भी मैं जानती हूँ उसको 10 सालों से, पर मुझे आज भी नहीं पता कि वो बंदा रहता कहाँ है। तो प्रेजेंट में दिख रहा है, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वो आज तक रह रहा है, अभी भी रह रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब आपके मन में आएगा कि मैम आपने तो बताया था इंडेफिनिट में आएगा। समझना बेटा, इंडेफिनिट में आता है, लेकिन फॉर और सिंस कभी भी इंडेफिनाइट और कभी भी ओनली कंटिन्यूअस में नहीं आता। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैम इसे कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, केवल फॉर और सिंस की वजह से, क्योंकि फॉर और सिंस कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं आता। मतलब इज आर एम वॉज वर्ब कभी यूज नहीं होगा, ना ही इंडेफिनेट में आता, ना फर्स्ट फॉर्म, ना एस और एस फॉर्म, इनमें कभी नहीं आएगा। केवल इसके होने की वजह से मुझे इसे परफेक्ट टेंस में चेंज करना पड़ा। तो अगर ये नहीं होता तो मैं इसमें इंडेफिनेट लगा देती, बट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट टेंस आएगा तो हैव नॉन हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से और क्लियर किए हुए ग्रामर के प्रॉपर सेशन में। जैसे भी हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं ना, ऐसे ही ग्रामर के लगातार सेशन है। ठीक है, मैंने लगातार आपको कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस जो प्रोवाइड किए वो इसी बेस पे है, ताकि आप भूलो भटको नहीं, इधर उधर नहीं जाओ कि मैं मुझे तो पहला पार्ट मिल गया, दूसरी नहीं मिल रही, तीसरी नहीं मिल रही। मैराथन भी मैंने लिए कंप्लीट, 15 मैराथन में पूरी ग्रामर कंप्लीट कर दी है। एक नाउन का पूरा मैराथन है, एक प्रोनाउन का मैराथन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैराथन है, ऐसे एक्टिव पैसिव का मैराथन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैराथन है, इडियम्स का मैराथन है। तो ऐसे बहुत सारे मैराथन है, हर टॉपिक का एक एक मैराथन। तो एक ही मैराथन में मतलब पूरा के पूरा 2 या 3 घंटे में पूरा टॉपिक खलास। तो 15 दिन की भी आप पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अपना, या आप 3 महीने, जैसे कई बच्चे नहीं ले पा रहे भाई 15 दिन की लगातार क्लासेस, तो आप उसके लिए मैंने एक और कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 90 दिन का। 90 दिन का मतलब 3 महीने में खत्म। तो 3 महीने वाला कोर्स ले लो। कई बच्चों के लिए मैं 6 महीने का कोर्स डिजाइन किया, तो वो ले लो, जैसे आपको सही लगे ले लो। समझ में आया? पर आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने सारे कोर्स अवेलेबल कर दिए। तब भी कोई दिक्कत आए तो भाई आप मुझे या तो यहाँ पे मुझे बता देना, या मुझे बेटा ऐप पे यूक्लिड कैंपस ऐप डाउनलोड करोगे ना प्ले स्टोर से यहाँ पे, तो आप मुझे वहां पे चैट ऑप्शन में बता देना। टीम कोई ना कोई मदद करेगी, आपको कोई ना कोई वहां पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको या नहीं मिले तो मुझे सीधे मैसेज कर। ठीक है जी, आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 20, माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। मेरे पति काम कर रहे थे, मैं समय का पूरा सदुपयोग करते हुए मैं शॉपिंग पे चली गई। और लड़कियों को शॉपिंग तो पसंद है और करनी भी चाहिए भाई, राइट? ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध नहीं, शादी सिद्ध अधिकार है, क्योंकि शादी के बाद ही तो अधिकार मिलता है ये वाला, तो ये करना चाहिए, अपना अधिकार निभाओ पूरा। तो यहाँ देखिए, माय हस्बैंड वॉज वर्क। समझना, जब भी क्वेश्चन में वॉज वर आए तो वॉज वर के बाद क्या आता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कभी मैंने कभी भी आपको बोला है वॉज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं आती भाई। कहां से आ गई? तो वॉज प्लस आईएनजी, तो यहाँ वर्किंग होगा। तो ये बोल रहे हैं मेरे पति देव काम कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे होंगे ना,
उस दौरान मैं कहाँ चली गई थी, शॉपिंग पे चली गई थी, इसलिए मैं कहाँ चली गई, शॉपिंग चली गई। तो मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, इसलिए मैं शॉपिंग पे टाइम का यूटिलाइज करते हुए और समय का क्या बोलते हैं एडवांटेज उठाते हुए शॉपिंग पे भाग गए भी हम। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।